बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग कोहा के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे। और आज के सेशन में जो हम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। कोहा जो कि एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। और कोहा को हम ऑनलाइन कैसे एक्सेस करें और उसका जो भी बेसिक टास्क है उस का प्रैक्टिस कैसे करें इसको दिखाएंगे आज के सेशन में। और सेकंड कुछ टर्म्स है जैसे कि पैट्रॉन्स है, कैटलॉगिंग है, एक्विजिशंस है, सर्कुलेशन है और कोहा एडमिनिस्ट्रेशन। इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे जो ऑनलाइन अगर आपकी मशीन में इंटरनेट काम कर रहा है तो कोहा को कैसे ओपन करें ऑनलाइन। क्योंकि कोहा को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग को यूनिक्स और लाइनक्स से बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्वायरमेंट अगर हम यूज करते हैं तो वो बेनिफिशियल रहता है। विंडोज बेस्ड में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम लोग कोहा को ओपन करने के लिए डायरेक्ट गूगल में सर्च करेंगे कोहा कम्युनिटी करके। क्या सर्च करेंगे? कोहा कम्युनिटी। और ये कोहा का ऑफिशियल वेबसाइट है। ये जो ओपन हो रहा है कोहा कम्युनिटी डॉट ऑर्ग करके, ये कोहा का क्या है? ऑफिशियल वेबसाइट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंप्लीट एक वेबसाइट है। और कोहा क्या है यहाँ पर एक मेंशन भी किया गया है। ठीक है, कोहा एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। इसको फर्स्ट फ्री और ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर माना गया है। मैंने फ्री एंड ओपन सोर्स लाइब्रेरी सिस्टम है। एक सॉफ्टवेयर है जिससे कि आप अपने लाइब्रेरी को या किसी ऑफिस के लाइब्रेरी को आप क्या कर सकते हैं, मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफिनीशन में मेंशन भी किया गया है कि कोहा इज फुल्ली फीचर्ड स्केलेबल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। डेवलपमेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय लाइब्रेरीज ऑफ वेरिंग टाइप्स एंड साइज वॉलंटियर्स, जो भी एक्सप्लेनेशन है। अगर हमको कोहा डाउनलोड करना है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? डाउनलोड कोहा पर। यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है बिफोर इंस्टॉलिंग द कोहा। ये सब रिक्वायरमेंट्स आपके मशीन में फुलफिल होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके सेटअप को डाउनलोड करके आप अपने मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन नॉर्मली आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट इंस्टॉलेशन को नहीं देख करके सिर्फ डेमो देखेंगे कोहा का। तो डेमो के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? डेमो पर क्लिक करना है। ठीक है, ऑनलाइन अगर आप कोहा का यूज करना चाह रहे हैं उसकी डेमो के हेल्प से, तो कहाँ क्लिक करना है? डेमो पर, जहाँ पर हमने क्लिक किया है आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि डेमो ओपन हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। ठीक है, अलग अलग वर्जन दिया गया है। ठीक है, जिसमें हम लोग कहाँ जाएंगे? थर्ड ऑप्शन पर जाएंगे। जहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर स्टाफ लॉगिन भी दिया गया है, इसका प्रोवाइडर दिया गया है तो यूएसए बेस्ड जो कि बाय वाटर सॉल्यूशन है। इसको हम लोग, इसका दो ऑप्शन है। एक क्या है? ओपेक, OPAC, जो कि यहाँ आपको दिख भी रहा होगा। और इसका ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। तो ऑनलाइन अगर आप एक्सेस करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करके ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो अलग अलग टाइटल है उसके बेस पर आप क्या कर सकते हैं, ISBN नंबर के बेस पर आप क्या कर सकते हैं, या फिर ISSN नंबर के बेस पर आप क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं अलग अलग। जैसे कि यहाँ टाइटल में मैंने क्या लिख दिया? DBMH ओनली। ठीक है, और यहाँ मैंने सर्च किया तो अगर इसमें रिजल्ट रहेगा ऑनलाइन में तो दिखाएगा, अदरवाइज क्या करेगा? नहीं दिखाएगा। तो यहाँ जो हम लोग बैक चले आए, ओपेक, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। इसका भी यूज कर सकते हैं फॉर सर्चिंग पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ पर अगर आपको ऑनलाइन एक्सेस करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, कहाँ पर? स्टाफ इंटरफेस पर। और स्टाफ इंटरफेस पर जब भी आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दिख भी रहा होगा आपको यूजर नेम और पासवर्ड। आप इसको अपने स्मार्टफोन से भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या देंगे? बाय, यूजर नेम में क्या दिया गया है? बाय वाटर। और एंड पासवर्ड इज ऑल्सो बाय वाटर। So type username by water and password is also by water. Click on login
ये आपका ऑनलाइन अगर आपको कोहा का यूज करना है तो ये आपका इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर जो डिफरेंट इंपोर्टेंट टर्म्स दिया गया है वो आपको सामने दिख भी रहा है। सर्कुलेशन है, पैट्रॉन्स है, एडवांस सर्च है, आइटम सर्च है, लिस्ट है, कोर्स रिजर्व्स करके है। तो अलग अलग वन बाय वन करके हम देखेंगे, जो वन बाय वन इसमें काम कैसे किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहला कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग आएंगे। अगर आपको कोई लाइब्रेरी को क्रिएट करना है तो यहाँ पर लाइब्रेरी क्रिएट करने के लिए कहाँ जाएंगे, कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में। कहाँ क्लिक करेंगे, न्यू लाइब्रेरी पर। यहाँ पर ऑलरेडी कुछ डिफाइंड लाइब्रेरी दिखाया भी, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, लाइब्रेरी को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि 055 मैंने इशू किया लाइब्रेरी का कोड, और यहाँ पर NHCLC ये क्या दिया, लाइब्रेरी का नाम। यहाँ पर मैंने क्या एंट्री किया, अयाची नगर, ठीक है, और बेता, ये एंट्री कर दिए। वैसे इंफॉर्मेशन डिफरेंट दिया गया है, जिसको अगर आप एंट्री करते हैं तो एक कंप्लीट आप कह सकते हैं लाइब्रेरी क्रिएट होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने शॉर्ट में एंट्री करके ओनली सबमिट कर दिया। तो अब लिस्ट में है क्या कि ऑलरेडी ये यहाँ पर दिख रहा होगा, लाइब्रेरी एडेड सक्सेसफुल्ली। और इस लिस्ट में आप देखेंगे कि NHCLC करके एक लाइब्रेरी ऐड हो गया होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसका कोड क्या है 55, अयाची नगर बेता। अगर इसको डिलीट आप करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं, लाइब्रेरी को डिलीट। और यहाँ पर अगर एडिट करना चाह रहे हैं, मीन्स सर्टेन टाइप ऑफ चेंजिंग, तो एडिट में क्लिक करके आप इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल NHCLC DBG, इंस्टेड ऑफ NHCLC मैं चाह रहा हूँ कि NHCLC DBG नेम असाइन करो। तो आफ्टर द चेंजिंग द नेम आप क्या कर सकते हैं, इसको सबमिट कर देंगे तो ये लिस्ट में ऑटोमेटिक न्यू नेम लाइब्रेरी अपडेटेड सक्सेसफुली यहाँ पर दिखा दिया। और यहाँ पर 055 को अगर आप सर्च करेंगे, सो न्यू नेम इज NHCLC DBG, नॉट द NHCLC। तो ये ऐसे आप क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरी को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको क्या करना है, लाइब्रेरी क्रिएट करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसका कुछ बेसिक पैरामीटर्स है, लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरी ग्रुप है, आइटम टाइप्स है, ऑथराइज्ड है, सारे ऑप्शन का यूज वन बाय वन। अगर आप लाइब्रेरी का को स्टडी, लाइब्रेरी से रिलेटेड आप सिलेबस में टॉपिक को स्टडी किए हैं तो उससे रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है वो सब यहाँ पर दिया गया है, उसको आप एंट्री कर सकते हैं। एक बेसिक मैंने लाइब्रेरी क्रिएट किया। पीछे जाने के लिए एक सिंपल वे है, यहाँ से बैक नहीं जा करके डायरेक्ट यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन पर मैंने आ गया, तो जस्ट पीछे आया जहां से मैंने क्या किया था, लाइब्रेरी को क्रिएट किया था। यहाँ से लाइब्रेरी ग्रुप भी है, इसका ऑथराइजेशन के लिए भी दिया गया ऑथराइज वैल्यू। लेकिन फिर से अगर बैक जाना है तो यहाँ पर होम पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ आकर के सीधे बैक चले जाएंगे, यहाँ पर पीछे जाएंगे। तो यहाँ से एक लाइब्रेरी क्रिएट हुआ NHCLC DBG करके। क्लियर। अब है क्या कि वन बाय वन हम थोड़ा सा मेंशन करते चलते हैं। जैसे कि टूल्स है, तो टूल्स नाम से ही क्लियर हो रहा है, पेट्रॉन्स या सर्कुलेशन। तो पेट्रॉन अगर क्रिएट है आपका तो उसका लिस्टिंग होगा, कैटलॉग है तो उसका लिस्टिंग होगा, एडिशनल टूल्स कुछ है, कैलेंडर है, CSV है, लॉग व्यूअर है। तो ये सारे काम टूल्स यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन टूल्स से रिलेटेड कुछ खास काम अभी हम नहीं देखेंगे इस सेशन में। लेकिन मैंने ये दिखाया कि इसका व्यू क्या है। नेक्स्ट टर्म आपका क्या है, रिपोर्ट। अगर किसी टाइप का रिपोर्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप सबका अलग अलग है, वो एक्विजिशन का हो या पेट्रॉन्स का हो या कैटलॉग का हो या सर्कुलेशन का हो, तो वन बाय वन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम होम पर आ गए, क्योंकि रिपोर्ट में भी कुछ खास नहीं करना है। लेकिन एक्विजिशन में अगर हम आते हैं तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है आप देख सकते हैं। एक वेंडर, आप नाम ऐसे भी सुने होंगे वेंडर का पहले भी। जो हमको मान लीजिए कि अगर बुक की ही बात करें तो जो जिससे हम बुक परचेज करते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, वेंडर बोलते हैं। तो वेंडर को हम लोग को क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू वेंडर क्रिएट करेंगे। ठीक है, और यहाँ वेंडर का नेम देंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ मैंने एक वेंडर का नाम दिया माइक्रोसॉफ्ट। एक वेंडर का नाम मैंने क्या दे दिया, माइक्रोसॉफ्ट। पोस्टल एड्रेस मान लीजिए कुछ दे दीजिए, मान लीजिए इंडिया।
दिल्ली इंडिया कर दिया, दिल्ली। ठीक है, इंडिया। ठीक है, या यहाँ आईबीएम कर देते हैं, नेम ऑफ द कंपनी दिल्ली इंडिया। ये इसका डिटेल है, जैसे फिजिकल एड्रेस है, फोन है, वेबसाइट है, अकाउंट नंबर है। तो वन बाय वन सबका क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन हम लोग एंट्री करेंगे वन बाय वन, जो भी है। सो आप कह सकते हैं कि कंपनी डिटेल्स हो, या कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो, या फिर आप क्या कह सकते हैं, ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन हो। जब कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंट्री हो जाएगा तो क्लिक कहाँ करना है, सेव पर। तो ये एक आपका क्या क्रिएट हो गया, तो जस्ट आप कह सकते हैं एक क्रिएट हो गया है वेंडर। ठीक, टू क्रिएट अ न्यू वेंडर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक यहाँ पर। फिर से अगेन आप क्या कर सकते हैं, वेंडर को, न्यू वेंडर को क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमको जस्ट क्या करना होगा, पीछे जाना होगा। जस्ट पीछे गए, नाउ क्लिक ऑन वेंडर टू क्रिएट अ न्यू वेंडर। लेकिन हमारा तो ऑलरेडी आईबीएम नेम से एक वेंडर क्रिएट है, तो मैंने क्या किया, आईबीएम, और इसको सर्च करके आप देख सकते हैं, क्योंकि आईबीएम नेम से यहाँ पर क्रिएट किए। जब भी कोई वेंडर क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि उसका क्या करेंगे, बास्केट्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, बास्केट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका बास्केट क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वेंडर जब क्रिएट हो जाता है तो नेक्स्ट में क्या क्रिएट करेंगे, बास्केट को क्रिएट करेंगे। क्लियर है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। तो बास्केट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जस्ट हम क्या करेंगे, बास्केट या कॉन्टैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, तो बास्केट पर आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बास्केट नेम जो भी आपको देना है, बास्केट में मान लीजिए मैंने एक्स वाई जेड, नेम ऑफ द बास्केट इज जस्ट एक्स वाई जेड। और यहाँ लाइब्रेरी का नेम आप देख सकते हैं, तो यहाँ NHCLC DBG भी इंक्लूड हो गया। कहाँ डिलीवर करना है उसका प्लेस आप दे सकते हैं, वेंडर का नेम एंट्री कर सकते हैं, इंटरनल नोड एंट्री कर सकते हैं, और इसको आप क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए। तो यहाँ से क्या एक क्रिएट हो गया, बास्केट भी क्रिएट हो गया। क्लियर। सो टू क्रिएट अ न्यू बास्केट, अगर आपको यहाँ पर हमारा क्या है, आईबीएम के लिए एक्स वाई जेड एक बास्केट क्रिएट हुआ। आईबीएम हमारा क्या है, एक वेंडर है। ठीक है, जिसमें एस एक्स वाई जेड क्या किया गया है, बास्केट क्रिएट किया है। जस्ट पीछे जाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, नाउ नेक्स्ट। फिर अगेन हम एक्विजिशन पर आ गए, और होम पर जाने के लिए कहाँ चले आएंगे, होम पर क्लिक कर देंगे। सो आप एक्विजिशन से किसको कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से, तो वेंडर को कंट्रोल कर सकते हैं। एक नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कैटेलॉगिंग। क्या ऑप्शन दिया गया है, कैटेलॉगिंग, जस्ट एक न्यू ऑप्शन यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, आप देख भी रहे होंगे। मैंने एक टर्म है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड एंट्री कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मान लीजिए कोई ऑडियो कैसेट है या सीडी के लिए रिकॉर्ड क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसका रिकॉर्ड एंट्री कर सकते हैं। या फिर यहाँ जो ग्रुप दिया गया है उसका बुक, बुकलेट्स, वर्कबुक का हो सकता है, डीवीडी का हो सकता है, किट्स का हो सकता है, मॉडल्स का हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड जो आपको लाइब्रेरी में अवेलेबल है, उसको आप क्या कर सकते हैं, इससे एंट्री कर सकते हैं कैटलॉगिंग में जा करके। क्लियर। और यहाँ ऑप्शन में आप देख सकते हैं अलग अलग, जैसे कि एक है ऑथराइज करके है, कोर्स रिजर्व्स करके है, कोर्स क्रिएट करने के लिए, टू क्रिएट अ न्यू कोर्स, फर्स्ट कोर्स, सेकंड कोर्स, ऐसे करके आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर लिस्टिंग करना है वन बाय वन, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या किया, IBM, अगर यहाँ से सर्च करते हैं, नेम, I B और M। ठीक है, मान लीजिए लिस्ट नेम में अगर हम देते हैं तो यहाँ से सर्च नहीं लगेगा। यहाँ पब्लिक लिस्ट भी कुछ है। बिफोर सर्चिंग द लिस्ट आपको क्या करना होगा, यहाँ से न्यू लिस्ट को क्रिएट करना होगा। क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने DDX एक क्या किया, नेम असाइन किया। ठीक है, ऑथर, ठीक है, और प्राइवेट जो भी है इसको सेव कर दिए। तो ये DDX एक लिस्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसको आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, तो जो भी है।
बैक में आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं योर लिस्ट में, ठीक है, फिर इससे क्या कर सकते हैं, फिर होम पर जा सकते हैं। तो टू क्रिएट लिस्ट, अगर आइटम को सर्च करना है किसी टाइप के आइटम को, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब एक कॉमन टर्म है पेट्रॉन्स, और ऐसे भी अगर हम पेट्रॉन की बात करें तो पेट्रॉन रिप्रेजेंट्स जस्ट कस्टमर आप कर सकते हैं, या कंज्यूमर या असिस्टेंट, इस टाइप से पेट्रॉन। तो यहाँ पर अलग अलग दिया गया है, जैसे कि लाइब्रेरी के लिए आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, स्टाफ के लिए कर सकते हैं, स्कूल के लिए कुछ डिफॉल्ट, टीचर के लिए आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट के लिए क्रिएट किया। तो स्टूडेंट के लिए मैंने क्या किया, इंटर किया स्टूडेंट में, मान लीजिए मैंने एंट्री किया सुरेश, नेम असाइन क्या किया सुरेश, अ, ठीक, एस एच सुरेश, मान लीजिए यहाँ कुमार दे दीजिए, और यहाँ पर मैंने सुरेश कर दिया, क्या कर दिए सुरेश, ठीक। अगर डेट बर्थ आपको डालना है तो यहाँ डालना होगा MMDDY के फॉर्म में। तो यहाँ से ईयर आप क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 2007/8/12 एक डेट असाइन कर दिया, इनिशियल अगर देना है, फिर मेन एड्रेस है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है, अल्टरनेटिव एड्रेस है, ये सारे इंफॉर्मेशन अगर आप एंट्री कर देते हैं, तो उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दिया भी गया आप देख रहे होंगे, यहाँ से डायरेक्ट ऊपर में सेव कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लाइब्रेरी का इंफॉर्मेशन मांग रहा है, ठीक है, तो वन बाय वन करके आप क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने डाला नहीं है इसीलिए सेव नहीं ले रहा, ठीक है। जैसे कि कार्ड नंबर में मैंने 33 कर दिया, लाइब्रेरी में एक यहाँ पर हम एंट्री करना चाह रहे हैं, मान लीजिए NHCLC DBG स्टूडेंट, ठीक है, कैटेगरी में स्टूडेंट पहले से है, ठीक है। कुछ जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आपको देना होगा, एक्सपायरी डेट, ठीक है, मान लीजिए मैंने ये कर दिया है, ये वैसे लेगा नहीं क्योंकि एक रजिस्ट्रेशन डेट और एक्सपायरी डेट में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा, लेकिन मैं तब भी थोड़ा सेव करके देखता हूँ, तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पर द फॉलोइंग फील्ड्स आर रॉन्ग प्लीज फिक्स देम, ये इंफॉर्मेशन को आप थोड़ा एंट्री को सही कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और सुरेश के नेम से यहाँ आप देख भी सकते हैं ऑलरेडी बैक में, ठीक है, फिर कहाँ पर आ जाएंगे, होम पर, तो पेट्रोन क्रिएट करने का वे, और एक ऑप्शन है सर्कुलेशन, सर्कुलेशन मीन्स जस्ट आप क्या होता है, आप जस्ट कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट या स्प्रेड, तो चेकआउट हुआ, चेक इन हुआ, रिन्यू हुआ, सेटअप लाइब्रेरी, तो ये सारे काम आप किससे कर सकते हैं, सर्कुलेशन से कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ओवरऑल आपको याद रखना होगा कि कंप्लीटली इसमें काम करने से पहले लाइब्रेरी हुआ या फिर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हुआ, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, तो आप ऑनलाइन भी उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक शॉर्ट नोट्स दिया है किसके बारे में, कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के बारे में, आप देख सकते हैं, जैसे कि इनिशियली कोहा क्या है, ठीक है, उसका बेसिक इंटरफेस क्या है, फिर आप कर सकते हैं कैसे लाइब्रेरी को क्रिएट करें, हाउ टू क्रिएट द लाइब्रेरी, उसका स्टेप्स, जो कि आप कर सकते हैं कि कोहा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से मैंने दिया है, ये कोई नया टर्म नहीं है, जो कैसे आप क्रिएट करेंगे वन बाय वन, उसका कुछ एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे भी चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे लाइब्रेरी कोड है, नेम है, फिर वेंडर को कैसे क्रिएट करें, हाउ टू क्रिएट द वेंडर, वैसे मैं फिर से आपको बता दूं कि इंटरनेट के हेल्प से आप कोहा कम्युनिटी से भी आप ये देख सकते हैं, क्योंकि जो भी स्टेप्स है जो मेंशन किया गया है वो कोहा कम्युनिटी का ही है, तो आप कर सकते हैं, वहां से भी देख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। लेकिन कुछ जो बेसिक टर्म्स है, कैसे वेंडर क्रिएट करें, कैसे ऑर्डर को प्लेस करें, हाउ टू क्रिएट बास्केट, बास्केट को कैसे क्रिएट करेंगे, उसका कुछ आप कह सकते हैं जो एक्सप्लानेशन, कैसे बास्केट ऐड हुआ है, फिर कैसे ऑर्डर को देखा जा रहा है यहाँ पर, तो ये इसको मेंशन किया गया, पेट्रॉन जो कि अभी मैंने दिखाया भी, उसका स्टेप्स है क्या क्या है, जो मैं देना आपको जरूरी है टू क्रिएट द पेट्रॉन, किस किस टाइप का हो सकता है, चेकआउट मीन्स इशूइंग के लिए यहाँ पर दिया गया हाउ टू इशू, इसको भी यहाँ दिखाया गया है,
वैसे करके आप क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। और अगर रिकॉर्ड ऐड करना है तो कैसे ऐड करें, जिसको मैंने मेंशन भी किया। तो ये कंप्लीट आप कर सकते हैं, इतनी चीज को यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कंप्लीट नोट्स में, जिसको कि आप देख सकते हैं वन बाय वन करके, टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट अबाउट कोहा। और जो भी स्टेप्स है वो कोहा कम्युनिटी से लिया गया है, स्टेप्स है, और आप भी नेट पर सर्च करके उसको आप देख सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, जो अगर आपको लॉगिन करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है। कोहा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आप जस्ट क्या कर सकते हैं, तो गूगल में जा करके कोहा को क्या करना है, वो ओपन करना है, और डेमो में चले जाना है। कहाँ जाना है, डेमो में जाना है, टू ओपन द कोहा ऑनलाइन, या फिर टू एक्सेस द पेज ऑनलाइन। आपको कहाँ जाना है, डेमो में जाना है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन बाय वाटर करके है, दिया गया है। बाय वाटर यूजर नेम और बाय वाटर पासवर्ड, जो कि थर्ड ऑप्शन है, इससे आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।